हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार। दोस्तों आज हम लोग जेक मॉडल प्रश्न पत्र का सीट 5 देखेंगे, जो कि क्लास 10 और सामाजिक विज्ञान है। उसका सीट 5 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और सीट 4 तक कंप्लीट हो गया है। तो सीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? कौन सा क्रांति दिया था? तो वह दिया था फ्रांसीसी क्रांति ने। कौन दिया था? फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा दिया गया था। हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था? वह 1871 ईस्वी में बना था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। अब 3 में बोलता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो वह है रूसो के द्वारा। किसका है? रूसो के द्वारा। दोस्तों अच्छी तरह से क्या करना है, इस सब कथन को याद कर लेना है। कथन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है कि किसके कल्पना दर्श या तो यूरोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो वह फ्रेडरिक सारी के द्वारा क्या है? फ्रेडरिक सारी में, ठीक है, उसमें कल्पना किया गया। तो हो जाएगा 4 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 में बोल रहा है कि अंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी मैथ्सिनी। क्या था? मैथ्सिनी में, ठीक है। तो हो जाएगा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यह सहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो वह जो घटना हुई थी किस घटना से? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी चोरा चोरी हिंसात्मक घटना से, ठीक है। उसके बाद क्या था? घटना ही खत्म हो गया, आंदोलन ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइज राइट आंसर। घ में बोल रहा है कि भारत छोड़ो क्या है कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो वह हुई थी 1942 ईस्वी में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब का गा हो जाएगा सही आंसर। घ में बोल रहा क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर मतलब समझना कि सुनील क्या बोलते हैं कि उसको सनी देओल वाला पिक्चर हुआ है, तो वैसे नहीं है, ठीक है। या गदर पार्टी के नाम पर, उस पार्टी का स्थापना किसने की थी? 8 का हो जाएगा खा ऑप्शन। लाला हरदयाल जी ने क्या किया था? गदर पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की जो छवि है उसको किसने चित्रित किया था? तो वह उसको जो चित्रित किया था रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर ले दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो हो जाएगा 9 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब देख रहे हैं यहाँ पर 10 का क्या होता है। 10 का होता है कि खुदाई किदमतगार की स्थापना किसने की? तो उसका जो स्थापना किया गया था अब्दुल गफर खान जी ने किया था, ठीक है। तो हो जाएगा गा ऑप्शन से हो जाएगा 10 का। अब 11 में बोलता है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जो मतलब नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जल संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन है, लेकिन कोयला क्या है? नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय, ठीक है। तो हो जाएगा 11 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 12 नंबर बोलता है कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन का अधिकार नहीं है? कितना किलोमीटर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो महासागर के जो भी महासागर में संसाधन है उसका वह अधिकार नहीं रखता है। तो वह 200 किलोमीटर तक एरिया तक वह क्या करता है? उसके अंदर का उसके संसाधन उसके पास है। बाकी जो भी 200 किलोमीटर के एरिया के बाद है उसको किसी के पास अधिकार नहीं है, ठीक है, किसी भी देश के पास नहीं है। 12 का हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 13 बोलता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र क्या है? पठारी भाग कितना है? पठारी भाग। तो दोस्तों पठारी भाग तो है 27%। तो 27% को कौन सा ऑप्शन में? खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 14 में। 14 बोल रहा है इसमें कि मृदा अपरदन कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो उसका है मृदा अपरदन जो होता है वो जल के कारण होता है, हिम के होता है, वायु से होता है, लेकिन वन के कारण नहीं होता है, ठीक है। वन तो क्या करता है? उसको रोक के रखता है, ठीक है, मृदा अपरदन नहीं होने देता है। तो हो जाता है 14 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर इसमें बोला कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? जितने भी स्तनधारी जीव है और स्तनधारी है उसमें बोला कितने प्रतिशत लुप्त होने की खतरा बन रहा है, खतरा है, ठीक है। तो वह है 30%। कितना है? 30%, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 16 नंबर बोल रहा है कि सदाबहार वन चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह राज्य जो पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 17 नंबर पर देखते हैं। 17 नंबर बोलता है कि 17 मतलब पेड़ एक विशेष क्या है? असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो क्या अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की प्रक्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी क्या करता है? एक रक्षा करता है और स्वयं एक कुल्हाड़ी चलाने के लिए विनाश को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन गौतम बुद्ध के द्वारा क्या है? गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। तो हो जाएगा 17 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 में देखना है क्या बोल रहा है कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? मतलब कुल आयतन विश्व में, ठीक है, कितना प्रतिशत हुआ है? 71%। कितना है? 71% जो है महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 18 हो गया। 19 में देखते हैं। 19 में क्या बोला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? बाढ़ का नियंत्रण हो सकता है, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई में सुविधा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सभी क्या है? सही है, सभी का लाभ ले सकते हैं। 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 बोलता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर क्या है कि 12 मासी जल सुविधा से हो रही कमी हो रही है। 20 का खा हो जाएगा। इस सीट 4 में भी था। 21 बोलता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल संख्याओं से भाग देने पर उसकी क्या निकलता है? तो वह प्रति व्यक्ति आय निकलता है। प्रति व्यक्ति आय निकलता है, ठीक है। तो यह किसका हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब 22 बोल रहा है कि एक क्या है कि अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। अमीर परिवार की लड़की है उसके लिए विकास क्या हो सकता है, अधिक दिनों तक काम मिले, ये भी गलत है। उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसको भी मिले, यही उससे क्या हो सकता है, उसका मन का भी विश्वास होगा, विश्वासात्मक है और लक्ष्य भी यही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा लीजिए राइट आंसर 22 का। 23 में बोला है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। शिशु मृत्यु दर बोला किसी 7 वर्ष और उससे अधिक वायु के लोगों को 70 जनसंख्या गलत है। बोल रहा है इसमें किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात है। वाह सही बात है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, वह शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा है। 24 बोलता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत, मुख्य स्रोत कौन से हैं, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो कोयला है, ठीक है, उससे ऊर्जा, विद्युत का भी ऊर्जा, पेट्रोलियम से ऊर्जा, मतलब सभी से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्रोत ले सकते हैं। अब यहाँ पर 25 से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। बैंकिंग आती है, अध्यापन भी आती है, ये भी आता है, लेकिन मधुमक्खी पालन क्या आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन से हो जाएगा। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। विस्तारित रूप क्या था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यही था, हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा 26 का। 27 से बोल रहा है कि किसी वर्ष में उत्पादित खाली जगह के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बोला कि किसी भी वर्ष में उत्पादित हो रहा है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 में बोल रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किसी क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। ठीक है, तो जो बोला कि एक सरकारी अस्पताल, जहाँ सरकारी के बाद वो संगठित कार्य क्या हो रहा है, संगठित कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा घा ऑप्शन से हो जाएगा संगठित वाला। ठीक है, 28 का घा ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे बोला कि भारत किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में, तो वह होता है कृषि क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। वह मौसम वाला कार्य करता है, मतलब मौसम भी कर सकते हैं। ठीक है, मौसम कृषि क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी। वह क्या होता है, क्या मौसम आने पर ही वह अपना कार्य करेगा, बाकी मौसम में क्या होगा, बेरोजगारी ही रहेगा। तो 29 का ऑप्शन से हो जाएगा। 30 में बोल रहा है इसमें कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन सा क्षेत्र का, तो वह तृतीय क्षेत्र में क्या करता है, माल का उत्पादन नहीं करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखते हैं 31 में क्या बोलता है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ठीक है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंची भाषाई मंत्रियों की संख्या समान है। ठीक है, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, भी सही है। बेल्जियम में क्या है कि अलग सरकार है, उसमें डच और फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये असत्य है, मतलब बाकी सब सत्य है, लेकिन ये क्या है, गलत बोला जा रहा है, इसलिए असत्य है। ठीक है, 32 बोल रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, श्रीलंका क्या है, नहीं है, इसे भी संघात्मक शासन वाला प्रणाली वाला देश। तो 32 का खा ऑप्शन से हो जाएगा। 33 में बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब एक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो वह है श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। ठीक है, उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था है। 34 में देखते हैं। 34 में क्या बोल रहा है कि शिक्षा किस सूची में शामिल होता है। शिक्षा संवर्धित सूची में, क्या है, संवर्धित सूची में। ठीक है, 34 का गा ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखना बढ़िया से, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 35 में बोल रहा है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने प्रकार के हैं, कितने स्तर की है। ठीक है, तो वह त्रिस्तरीय क्या है, त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, भारत में, तो गा ऑप्शन से हो जाएगा। 36 में बोल रहा है कि संघीय सरकार की एक क्या है, विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिक प्रांतीय सरकार को देती है। दूसरा क्या अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की माने जाते हैं। तीसरा में क्या निर्वाचित पदाधिकारी ही क्या करता है, सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये गलत बात है। ठीक है, लेकिन यही क्या है, सही है, ये नहीं गलत है, इसलिए गा वाला सही हो जाएगा। जो नहीं है उसको टिक लगाना था। ठीक है, 37 देखते हैं। 37 को सुमेलित करना है, सुमेलित में मिलान करना है, जो सही होगा उसको क्या करना है, सही लिखना है। तो यहाँ पर देखो संघ सूची क्या है, पुलिस, कृषि, व्यापार, दूसरा में ये सही है। दूसरा में राज्य सूची में क्या है, प्रतिरक्षा वैकेंसी, सही भी सही है। समर्थित सूची में क्या है, वन विवाद, ये सही है, लेकिन अवशिष्ट शक्ति में केंद्र सरकार, गलत है। ठीक है, तो जाएगा घा का ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 बोल रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा एक हित समूह वाला का उदाहरण है, एक हित का, तो टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी, बामसेफ, क्या है, बामसेफ। ठीक है, हो जाएगा 38 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 में क्या बोल रहा है, 39 का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष में निम्न से क्या कहा गया था। पर्यावरण आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, तीसरा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 में कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, क्या गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र का जनसंघर्ष का के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये होता है का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 40 क्या है कि दोस्तों हम लोग अभी तक 40 का 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही एसएसटी का सभी सेट कंप्लीट हो गया, तो 5 का 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने ये सभी सेट अगर जो सेट नहीं देखे तो प्लीज़ इस चैनल को प्ले स्टोर में जाकर देखना, सभी क्या है अपलोड कर दिया गया है, और बाकी जो बचा हुआ सेट है उसको जल्द ही मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप फिर मिलते हैं नई वीडियो में।